वेलकम। कंपाउंड इंटरेस्ट के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज फ्रेंड्स, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, एसआई हो, आईएएस हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, ये सीआई और एसआई से क्वेश्चन आना मस्ट है। ठीक है, आज मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, उसको मैं सॉल्व करूंगा। इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो आप लोग देखिए इसमें होता क्या है। एक आपका होता है प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में मूलधन बोलते हैं, रेट और एन मीन्स टाइम। ठीक है, जनरली हम लोग सीआई इस फॉर्मूले से काउंट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जो काफी टाइम आपका ले लेता है। ठीक है, एग्जाम में हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाए, करना भी नहीं चाहिए इस पे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये आपको 3 मूलधन, रेट और आपका टाइम जो दिया गया है, इसी से हम ये आपके 4 चीजें यहां से फाइंड करेंगे, 4 वैल्यू आपकी फाइंड करेंगे। कौन कौन सी? एसआई मीन्स साधारण ब्याज, सीआई मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज, डिफरेंस मीन्स इन दोनों का अंतर, मतलब कंपाउंड रेट का और एसआई का इंटरेस्ट, और अमाउंट मीन्स जो आपका होता है मिश्र धन, जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस मूलधन को मिलाकर जो आपका अमाउंट बनता है वो, ठीक है, उसे बोलते हैं मिश्र धन। तो देखिए हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि ये आपका 4 जो वैल्यू हैं उनको तो फाइंड करना है कि इस फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर इस फॉर्मूले को हमने इस्तेमाल किया तो मेरा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा, एसआई के लिए मीन्स साधारण ब्याज के लिए जो आपका मूलधन है वो समान रहता है और हर साल में, हर वर्ष में आपको मूलधन समान मात्रा में मिलता है। लेकिन सीआई में क्या होता है, क्योंकि उस पर ब्याज मिलता है, तो उसके लिए आपका जो अमाउंट है वो बराबर नहीं रहता है। ठीक है, आइए इसको पहले देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये जो आपका है, आपको इस फॉर्मूले से जनरली सभी लोगों को आता ही है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूं। ठीक है, आइए मैं डायरेक्ट उस मेथड की बात करता हूं जिसको मैं यहां पर लेके आया हूं। देखिए फ्रेंड, मैं यहां पर 2 क्वेश्चन ले रहा हूं और मैं आपको बता दूं ये वार्षिक दर से पूछा गया, मींस एनुअली। ठीक है, नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा, अभी आपका 2-3 एपिसोड इसी पर रहेंगे, फिर आपका हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये भी आपका आएगा जो आप बोलते हैं छमाही तिमाही, उसके संबंधित में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला आपको यहाँ पर नहीं लाना है। आप देखिए मैं कितने सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, वो भी विदाउट फॉर्मूले से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, चाहे आपका 1 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, 2.5 ईयर का हो, 1.5 ईयर का हो, सभी इसी फॉर्मूले से होंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन को खींचेंगे। अपनी सुविधा के लिए हम यहां लिख सकते हैं P = 100, R = 10%, और n आपका 2 है, तो मैंने वहां पर डिनोट कर दिया कि 2 ये है आपके। ठीक है, 1 ये आपका, सेकंड ये। ठीक, अब देखिए होता क्या है, मैं आपको ये डायग्राम यहां पर शो कर देता हूं जिससे कि आपको पता चले। मैं 2 ईयर के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड, किसके लिए? 2 ईयर के लिए, याद रखना। अभी मैं 2.5, 3.5 के लिए बात नहीं कर रहा हूं।
ये जो लाइन आपकी होती है ऊपर वाली, ध्यान रखिए ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो आपका होता है एसआई। ये आपका फर्स्ट ईयर का एसआई, ये सेकंड का, तो टोटल आपका होगा 2 ईयर का, ये आपका हो गया एसआई। ठीक, और इसका जो इंटरेस्ट यहां पर आएगा इसे हम कहते हैं डिफरेंस। इसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंस। ठीक है, एसआई, एसआई और इसका जो डिफरेंस, तीनों को अगर हम ऐड कर दें, मींस तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये मेरा हो जाता है सीआई। ठीक है, और जब सीआई निकल के आ गया, सीआई और पी अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? पी प्लस सीआई को अगर हमने ऐड कर दिया तो मेरा अमाउंट बनके आ जाएगा। आई थिंक कुछ लोगों को समझ में आया होगा और कुछ लोगों को नहीं आया होगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो सभी को समझ में आएगा। देखिए, ऊपर वाला जो मैंने पार्ट बताया था वो आपका है साधारण ब्याज का, ये हिस्सा है वो आपका है डिफरेंस, और तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। आइए, P इक्वल टू 100 है, R इक्वल टू 10% है, तो ये बताइए कि पहले साल में ब्याज कितना मिलेगा? तो P का 10% तो ब्याज मिलेगा। 100 का 10% कितना हुआ? 10। आपको पता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, तो जितना यहां लिखा उतना ही हम कहां लिखेंगे? इधर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूसरी साल में, ये आपकी फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, दूसरी साल में मैंने क्या बोला था कि पहली साल सीआई और एसआई दोनों समान रहते हैं, अगली साल में ये आपका साधारण ब्याज तो समान रहेगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिल जाता है। यहां पर ब्याज इसलिए नहीं मिला क्योंकि इससे पहले कोई ब्याज है ही नहीं, और यहां पर ब्याज इसलिए मिलेगा क्योंकि इससे पहले ये वाला ब्याज आपका है और उसी रेट से मिलेगा 10% से। तो 10 का 10% कितना हुआ फ्रेंड्स? 1। ठीक है, अब यहां आइए, देखिए आपके यहां पर 3 वैल्यूज अपने आप ही निकल कर आ गई। कैसे? मैंने बोला ये आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, मैंने आपसे बोला कि इसका एसआई बताइए, तो मैंने किया काउंट 10 and 10 20, एसआई आपका हो गया कितना? 20। अब आपसे पूछा कि सीआई बताइए, सीआई मैंने क्या बोला था? सबों को ऐड करना है, सभी को ऐड करना है, 10 10 20 और 1 21। ठीक है, अब आपसे पूछा है डिफरेंस बताइए, मैंने क्या बोला था? क्या डिफरेंस निकालना है? यहां क्यों हम डिफरेंस निकालें? आपको पता है ये वाली वैल्यू क्या होती है? डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हुआ? 1। अब आपसे बोला कि अमाउंट बताइए, तो अमाउंट मैंने क्या बोला था? P इक्वल टू सीआई, सीआई मेरा 21 है, तो ये आपका कितना हो गया? 121। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 121। ऐसे हम इसको निकालेंगे। अगर आप फॉर्मूले बेस पर जाएंगे, सबसे पहले आप एसआई निकालिए, फिर सीआई निकालिए। चलिए, अभी तो वैल्यूज आपकी इजी है। अगर वहां पर 13% आ जाए तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर आपका वो 113 का स्क्वायर बनेगा जो बेबुनियाद है और बिल्कुल बेकार मान लीजिए आप। तो फॉर्मूले का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में वो काम आपका नहीं आने वाला। चलिए, हाँ फ्रेंड, इसमें मैं एक और आपको कुछ बताता हूं। मान लीजिए अभी आपकी वैल्यू 100 है, ठीक है, अगर आप परसेंटेज वैल्यू से निकालना चाहें, ये आपकी जो वैल्यू वो परसेंटेज वैल्यू होती है 10 10 20 और 120%। मींस अगर रेट 10% है तो सीआई 2 वर्ष का 21% होगा और 21% ऑफ 100। ठीक है, इसको हम करेंगे तो कितना आएगा? 21। तो आपका कितना होगा? सॉरी, अब यहाँ पर नहीं, परसेंट नहीं आएगा, तो 21 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए P आपका यहाँ पर 1000 होता, ठीक है, और 10% रेट है, तब भी 10 10 20 21 21% ऑफ 1000। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 210। ठीक,
मीन्स आपका अगर रेट 10% है तो वैल्यू सी आई की 21% ही रहेगी। अब पी जितना हो उसी हिसाब से आप उसको फाइंड कर लीजिए। ठीक है, बात करेंगे, ये पहला एपिसोड है, आप बस जनरली चीजें यहाँ पर सीखिए, और सेकंड जो क्वेश्चन है उसको भी मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, वो तो चलता रहेगा आपका। ठीक है, आइए। पी आपका है 5000, आर इक्वल टू 5। मैंने बोला था आपको टू, मतलब जो लाइन खींचनी उसके टू पार्ट करने हैं। फाइव परसेंट, ठीक है, 5000 का 5%, और यही आपको फोर्थ वैल्यू आपको जो है, यही चारों वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए कैसे करते हैं, आप जरा एक बार चेक कीजिए, आप एसआई के फॉर्मूले को यूज कीजिए, सीआई के फॉर्मूले को यूज कीजिए, दोनों को डिफरेंस निकालिए, अमाउंट निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि इस मेथड का कितना महत्व है। ठीक है, देखिए पहले हम एसआई निकालेंगे, तो 5000 का 5% कितना हुआ, 5000, 5% ऑफ 5000, दो जीरो कैंसिल हो गई, 5 5 जा 25, 250, और मैंने बोला जितना अमाउंट यहां होता है उतना ही अमाउंट कहां होगा आपका, 250। ठीक है, अब सेकेंड कंपाउंड पीरियड में क्या करते हैं हम, इसी 5% का इसका ब्याज यहां पर लगते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 125 और 0 और 10% हो जाए आपका 12.5। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि एसआई क्या हुआ, मैंने बोला जितना अमाउंट ऊपर होगा वो मेरा एसआई होगा, 250 250 इक्वल टू 500। आपसे पूछा गया कि इसका सीआई कितना होगा, तो 250 250 500 मींस 512.5। ठीक है, अब उसका डिफरेंस कितना होगा, हम क्यों इसमें से लेस करें, डायरेक्ट इसको देखकर क्यों ना लिख दें वहां पर। ठीक है, अब आपसे पूछ के अमाउंट कितना हुआ, तो आप देखिए कि ये 5000 आपका यहां पर है और सीआई कितना है ये, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा। बताइए ये मेथड आपको कैसा लगा। देखिए जो ट्रिक्स होती हैं वो T1 T2 करके जो भी कुछ करते हैं T इंटू, वो भी बेकार है। बेकार इसलिए है, कितने फॉर्मूले आप याद करेंगे, एग्जाम टाइम में जनरली लोग भूल ही जाते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक भी है ट्रिक्स भी है, क्या नहीं है इसमें ये मुझे बताइए आप लोग, बस फॉर्मूला ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इस मेथड को यूज करेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आने वाले जितने भी एपिसोड अगर आप देख लेंगे तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप देखते ही उसको हिट कराएंगे, आपको पेन पेपर का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने एसआई का एग्जाम में खुद बैठा था देखने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिस शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया था, दो क्वेश्चन उसमें ऐसे थे कि मैंने बस देखा और उसमें हिट कर दिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, अगर इस मेथड का आप यूज करते हैं तो। ठीक है, अच्छा मैंने आपको इसमें एक बात और नहीं बताई अभी, कि अगर 5% का रेट हुआ, 5% का रेट हुआ, 5% का रेट से क्या होता है, पी आपको हमेशा 100 ही लेना है। ठीक है, मैं परसेंटेज वैल्यू से सीआई निकालने का बात कर रहा हूं, तो 5 का 5% 5, यहां पर भी 5% 5, और 5 का 5% कितना होगा, 5 का 5% कितना होगा 0.25। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि 5 5 10 10.25% इज इक्वल परसेंट ऑफ 5000, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी।
अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो वो आपका 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, अब 5 ये आपका हो जाएगा और 5 1 जा 5, ठीक है। और आपका जो परसेंटेज वैल्यू है वो आपका आएगा कहां पर, ये 51, सॉरी ये आपका 0 है तो यहां पर आपका 512.50, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू है ना, अपॉन में 100 आएगा, ये परसेंट हट जाएगा यहां से तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा। तो वैल्यू से हम परसेंटेज वैल्यू से हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे मैंने वहां निकाला 10 10 20 और 10 का 1%, सॉरी 10% 1, 10 10 20 और 1 21%। कोई भी वैल्यू आपकी हो, P 100 हो, 200 हो, 300 हो, वहां से निकल आएगा। ऐसा ही आपका यहाँ पर है कि 5% का है तो 5 5 इसका 5% 0.25, तो 10.25 ऑफ 5000 इसको कैलकुलेट किया तो 512.5 आपका आ गया, तो जो उससे आया था, ठीक। चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए, चाहे आप परसेंटेज वैल्यू से निकाल लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन ही थे, आप इस पे वर्क कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है एपिसोड तो उसको बार बार देखिए, और अगला एपिसोड में इसका जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ऑल द बेस्ट।